जॉन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रात बहुत ठंडी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसके दोस्तों ने उसे डेर दिया था, जॉन, क्या तुम उस खंडहर में जाने की हिम्मत कर सकते हो? सब हंसने लगे और जॉन को चिढ़ाने लगे। जॉन को यह बात चुभ गई। उसने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने गहरी सांस ली और घर की तरफ बढ़ने लगा। घर एक पहाड़ी पर बना हुआ था। यह घर बहुत पुराना और खंडहर जैसा दिख रहा था। जॉन ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उसका हाथ कांप रहा था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। घर में सीलन और पुरानी चीजों की गंध थी। दीवारों पर काई और फफूंद की मोटी परतें जमी हुई थीं। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं आया हो। जॉन को खांसी आ गई। धूल के कण उसकी नाक और गले में चुभने लगे। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जॉन ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। घर बिल्कुल खाली था। बस धूल और मकड़ियों के जाले थे। जाले इतने मोटे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मकड़ियों ने इस घर को अपना घर बना लिया हो। जॉन सोचने लगा कि यहां कौन रहता था। क्या इस घर में कभी खुशियों की गूंज? धीरे धीरे घर के अंदर चल रहा था। वह कोई आहट सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। अचानक जॉन को अपने चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई खिड़की खुली नहीं थी और न ही कोई दरवाजा। आखिर यह हवा कहां से आई थी? जॉन को बेचैनी होने लगी। घर को और देखने लगा। उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। वह पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। यह सफेद रंग की एक झलक थी। दालान के आखिर में उसने उसे देखा, सफेद ड्रेस में एक लड़की। जॉन वहीं जम गया। उसने अपनी आंखें मली। जब उसने फिर से देखा तो लड़की गायब थी। जॉन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस घर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने अभी क्या देखा था? वह दालान की तरफ एक कदम बढ़ाया और तभी उसने आवाज सुनी। कदमों की आवाज, धीमे और भारी कदम। वे दालान के आखिर से आ रहे थे। जॉन डर गया था। वह जानता था कि वह उस घर में अकेला नहीं है। कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। जॉन पीछे हटने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर उसने एक आवाज सुनी। यह फुसफुसाहट थी। आवाज ने कहा, बाहर निकल जाओ। जॉन का खून सूख गया। वह जानता था कि यह आवाज उसी के लिए थी। फुसफुसाती हुई आवाज ने जॉन को डरा दिया था। वह अपने चारों ओर देख रहा था, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वह भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। जॉन ने घर की तलाशी ली। उसने सुराग खोजे। हर कोने में उसे कुछ न कुछ अजीब लगा। उसे फर्श के नीचे एक पुरानी डायरी छिपी हुई मिली। यह डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। डायरी में एक दर्दनाक कहानी लिखी हुई थी। उस घर में परिवार की हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कभी नहीं मिला। जॉन को सिहरन महसूस हुई। उसने डायरी से ऊपर देखा और तभी उसने उसे देखा। एक चेहरा खिड़की से उसे घूर रहा था। यह एक भयानक चेहरा था, पीला और डरावना। लाल आंखें चमक रही। जॉन घर से बाहर निकल गया। वह लॉन में खड़ा था, हाँफ रहा था। उसने घर की तरफ देखा। वहां अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जॉन जानता था कि वह इस रात को कभी नहीं भूलेगा। उसने असली बुराई का चेहरा देख लिया था और वह अब कभी भी उस खंडहर के पास नहीं जाएगा।